Good morning, students. Today's period we are going to see 2.3 The Little River. So in this poem, before starting the poem, I want to tell you the figures of speech given in this poem. Okay, the page number is 36. You open your textbook and page number 36 you have to open. Here you can see the definition of alliteration. Okay, there is a definition of alliteration. In the previous period I had taught you simile and metaphor. फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें सिमिली और मेटाफर हमने देखा था. नाउ इन दिस पीरियड वी आर गोइंग टू सी एलिटरेशन एंड वन मोर इज देयर एनोमेटोपेइया. ओके, तो ये जो एनोमेटोपेइया है ये वाला एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये मैं आपको समझा देती हूँ. नाउ यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर. ब्यूटिफुल बर्ड्स, सैड सॉन्ग, stepping stone, city side, no one knows. In these examples, what is common? The common thing is that in the words, the first letter is repeated here. Okay, the same letter has been used in both the words. Okay, here you can see in the second example, S is repeated. S is the starting letter of sad and it is also a starting letter of song. So S is repeated here. Again in the next example you can see stepping stones. Here also S is repeated. In city side the sound S is repeated. City S sound and site again S sound. No one knows. No one knows. No N sound is repeated here. Okay, so this device is called alliteration and belongs to set of similar devices named figures of speech. Figures of speech add to the beauty of a poem. Figures of speech मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि ये जो होता है ये किसी भी पोयम को अलंकृत करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है ना. तो सिमिली और मेटाफर हमारा हो चुका था. आई थिंक पर्सनिफिकेशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है. नाउ दिस वन इज एलिटरेशन. एलिटरेशन में क्या होता है, द साउंड इज रिपीटेड, द सेम साउंड इज रिपीटेड एंड इट कम्स बिफोर द वर्ड, द लेटर दैट कम्स बिफोर द वर्ड. जैसे बर्ड्स में बी जो है ये उस वर्ड में पहले आया हुआ साउंड है, बी साउंड जो है. ब्यूटीफुल में भी बी साउंड है. ओके, तो ये बी साउंड इज रिपीटेड इन बोथ द वर्ड्स. सो दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एलिटरेशन. जहाँ पे साउंड रिपीट होता है वो जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इट इज कॉल्ड एलिटरेशन. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पोएट्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ वर्ड्स दैट रिजेंबल्ड अ साउंड. अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई साउंड है, उस वर्ड में कोई साउंड होता है. जैसे बिप, बिप साउंड, जैसे मोबाइल, आपका मोबाइल बिप होता है ना, वाइब्रेट होता है, तो बिपिंग साउंड जो आता है. और बिप जो वर्ड है उसमें से हमें कोई साउंड समझ में आता है. जैसे चर्पिंग, चर्पिंग जो है बर्ड्स चर्प करते हैं, है ना. जैसे कोई स्पैरो है तो चू चू उसकी आवाज़ आएगी, तो दैट इज चर्पिंग साउंड. तो चर्प जो वर्ड है उसमें से हमें साउंड समझ में आ रहा है. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिसमें से हमें साउंड समझ में आता है, बैंग, बैंग या बैंग साउंड यानी बजाने की आवाज़ जो होती है, बैंग साउंड बोलते हैं ना, बजाने की आवाज़. ट्विट, ट्विट ये भी एक साउंड है. रोअर, रोअर जो है शेर का जो साउंड होता है वो रोरिंग साउंड होता है. तो ये जो वर्ड्स है इसमें से हमें साउंड समझ में आता है. तो ऐसे वर्ड्स अगर पोएम में आते हैं, कोई भी लाइन में आते हैं, तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है ओनोमेटोपिया. इसका प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना है, ओनोमेटोपिया. तोड़ तोड़ के इसको आप लर्न करोगे, एन ओनोमेटोपिया. ओके, तो ये जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है, ओनोमेटोपिया.
जिसमें साउंड्स होते हैं, वर्ड्स में साउंड्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एलिटरेशन क्या होता है। एलिटरेशन इज़ अ रिपीटेशन ऑफ साउंड्स एंड ओनोमेटोपिया जो है वो जिसमें साउंड्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उसमें से हमें कोई साउंड समझ में आता है, कोई आवाज़ हमें समझ में आती है। तो ऐसे जो होते हैं उसे बोला जाता है ओनोमेटोपिया। ये फिगर्स ऑफ स्पीच आपको याद रखना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द पोयम नाउ। द लिटिल रिवर। यहाँ पे हमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मिलने वाले हैं इस पोयम में, वो भी हम देखेंगे। पेज नंबर इज 37। लेट्स स्टार्ट द पोयम लिटिल रिवर। आवर लिटिल रिवर इज meanders along. In summer the water is only knee-deep. Our little river, it meanders along. Meanders means what? Flow. Flow with twists and turns. Meanders यानी क्या होता है? Flow. River क्या करती है? बहती है ना, बहना. Meander means बहना. One little river, it meanders along. यानी वो बहती है. In summer the water is only knee-deep. समर में क्या होता है? आपको पता है समर में बारिश नहीं होती है, उसके कारण पानी जो है उसका इवेपोरेशन हो जाता है। नदी का जो पानी है उसकी भाप होकर वो ऊपर चला जाता है और इसलिए पानी कम हो जाता है नदी का। तो क्या होगा? द वाटर इज़ ओनली नी डीप। नी यानी घुटना, नी यानी क्या होता है? घुटना। तो घुटने तक ही उसका पानी होता है समर में, क्योंकि पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। एंड काउज एंड कार्ड्स कैन क्रॉस इट विथ ईज। लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि काउज और कार्ड्स जो होते हैं, है ना, काऊ गाय वगैरह जो होते हैं, कैटल्स जो होते हैं, उनको वो नदी क्रॉस करने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पानी कम होता है उसमें। पानी कम होने की वजह से वो इजीली उसको क्रॉस कर सकते हैं। फॉर द बैंक्स दो हाई आर नॉट टू स्टीप। क्योंकि उसकी जो बैंक है, बैंक मतलब किनारा, बैंक मतलब क्या होता है? किनारा। नदी का जो किनारा होता है वो भले ही हाई हो, यानी भले ही वो ऊंचा हो, लेकिन उसमें पानी कम होने के कारण दे आर नॉट टू स्टीप। वो बहुत ज़्यादा स्लोप वाले नहीं होते। स्टीप यानी क्या? जिसमें स्लोप हो, तो वो स्लोप वाले नहीं होते, ज़्यादा स्लोप नहीं होता है उसमें। तो इजीली एनिमल्स कैन क्रॉस द रिवर। नो साइन ऑफ स्लाइम। स्लाइम, स्लाइम मीन्स व्हाट? थिक स्लिपरी सब्सटेंस। नो साइन ऑफ स्लाइम यानी नदी में पानी के कारण जो क्या बोलते हैं उसको, हरा सा जो स्टिकी सब्सटेंस बन जाता है ना नदी में, पानी में, तो उसे बोलते हैं स्लाइम। द सैंड्स शाइन ब्राइटली। तो वो जो स्लाइम है वो उसमें नहीं रहता है, क्योंकि पानी कम हो जाता है और धूप के कारण सब सूख भी जाता है, तो उसके कारण स्टिकी सब्सटेंस कोई भी वहाँ पे नहीं रहता। द सैंड्स शाइन ब्राइट। और जो रेत होती है वो रेत जो है वो चमकने लगती है, क्योंकि धूप होती है, धूप के कारण रेत के जो कण होते हैं वो चमकने लगते हैं। ऑन वन शोर कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट। और उस नदी का जो किनारा होता है वहाँ पे कैश फील्ड्स यानी जो बड़ी बड़ी घास होती है ना, वो वाइट फेदरी फ्लावर्स से वो भर जाती हैं। उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट फ्लावर्स आते हैं उसके ऊपर। चॉपिंग मैनाज थ्रू दैट साइड। और ऐसी जगह पे इस सीज़न में मैना भी हमें दिखते हैं। मैना मीन्स व्हाट? इट इज़ अ bird. Maina is a bird and its chirping sound is also we can hear. The jackals howl. The jackals howl. jackal यानी क्या होता है? फॉक्स जो होता है ना, उसकी हॉलिंग साउंड होती है। देखो यहाँ पे कितने सारे साउंड हमें मिल रहे हैं, है ना। हाउल यानी यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपिया, है ना। और चर्पिंग भी वर्ड आया है यहाँ पे। It means that here also the figure of speech is onomatopoeia is heard there at night. और रात को जो जैकल है उनकी हॉलिंग साउंड भी हमें सुनाई देती हैं। Across lie groves of mango and palm. ग्रूव यानी
पेड़ का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे एक जैसे पेड़ एक जगह पे होते हैं ना, दैट इज़ नोन एज ग्रोव्स। तो ग्रोव्स ऑफ मैंगोज एंड पाम ट्री आपने देखा होगा, और मैंगो, तो मैंगो और पाम के बहुत सारे वहाँ पे पेड़ होते हैं, इसलिए वहाँ पे ग्रोव बोला गया। द विलेज प्रीस्ट ड्वेल इन देयर कुल शेड, और ये जो ग्रोव है यानी ये पेड़ों की जो इतने सारे पेड़ वहाँ पे है उसकी छाया में, उसके शेड में कौन रहता है? द विलेज प्रीस्ट। प्रीस्ट यानी जो मंदिर में जैसे पंडित जी होते हैं ना हमारे यहाँ, वैसे प्रीस्ट होते हैं। तो वो जो प्रीस्ट होते हैं उनका ड्वेल मीन्स रहना, वहाँ का कहाँ पे रहते हैं वो? इन द कूल शेड ऑफ दीज ट्रीज। गर्ल्स एंड बॉयज बेथ क्लोज टू द बैंक, और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है वहाँ पे क्या करते हैं? वो जो नदी है उसके किनारे नहाने के लिए आते हैं। बेद मीन्स नहाना, तो नहाने के लिए वहाँ पर आते हैं। स्प्लैशिंग विद देयर गमछास एज दे वेड मतलब पानी में खेलना और पानी में घूमना, जैसे हम मस्ती करते हैं ना पानी में, दैट इज़ कॉल्ड वेड। तो वो क्या करते हैं? पानी में खेलते हैं, कूदते हैं, और उनके पास क्या होता है? उनका गमछा मीन्स टॉवल होता है ना, जो वाइप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो टॉवल एक तरह का टॉवल होता है वो, और या टॉवल या कॉटन का कपड़ा बोल सकते हैं हम, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। एट डस्क एंड डॉन वंस देयर बाथ इज डन दे डीप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल फिश। एट डस्क एंड डॉन, अब क्या होता है? उनका नहाना वाना होने के बाद क्या करते हैं वो? उनके जो पास जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, वॉश क्लोथ्स यानी छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं उनके, उनसे वो क्या करते हैं? ट्रैप स्मॉल फिश, और जो नदी के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना, उनको वो पकड़ते हैं। दे ट्रैप द स्मॉल फिश। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइव्स रिटर्न, और अब जो महिलाएं होती हैं वो नदी से अपना काम करके अपने कपड़े वगैरह धोकर वो क्या करती है? अपने अपने घर चली जाती है। हैविंग यूज रिवर सैंड, और जो नदी की जो सैंड होती है, रेत होती है, वो रेत लेकर वो जाती है। क्यों लेके जाती है वो? टू स्कोर ईच डिश, यानी घर में जो बर्तन होते हैं वो बर्तनों को मांजने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि मिट्टी से ही बर्तन मांजे जाते थे। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है महिलाएं? रेत लेकर जा रही है, और वहाँ घर वो रेत घर लेकर जाती है, और डिश या उनके घर में जो भी यूटेंसिल्स होंगे, बर्तन होंगे, वो साफ़ करती हैं। इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर द वाटर्स राइज। आषाढ़ महीना आपको पता है अभी हो चुका है ना? श्रावण, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अभी भाद्रपद शुरू है। तो आषाढ़ में क्या होता है? क्लाउड्स गैदर यानी आसमान में जो क्लाउड्स हैं वो बनते हैं। एंड द वाटर्स राइज, और पानी जो है उसका इवेपोरेशन होकर जो बहा हुआ पानी है वो आषाढ़ में पूरा ज़मीन पर उतरता है बारिश के रूप में। तो क्या होता है फिर? रिवर फुल हो जाती हैं। द रिवर्स इज़ इन स्पेट, रिवर इज़ इन स्पेट। तो ये जो आषाढ़ महीना होता है इसमें क्लाउड्स बनते हैं, और वो उसमें से पूरा मतलब बारिश होती है। तो बारिश के कारण क्या होता है? रिवर फुल हो जाती हैं और ओवरफ्लो होने लगती है। फ्लड आता है। फ्लड यानी क्या होता है? बाढ़ आती है। द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, और उसमें जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। द एयर इज़ राइफ विथ बैबलिंग साउंड, और हवा में भी बैबलिंग साउंड निकलता है। बैबलिंग यहाँ पे भी ओनोमाटोपेइया फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि साउंड आया है यहाँ पर, है ना? तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमाटोपिया। तो द एयर इज़ राइफ मतलब फुल ऑफ बैबलिंग साउंड। तो हवा में बैबलिंग साउंड जो है वो गूंजने लगता है। एज द मडी टॉरेंट स्वर्ल अलॉन्ग रैपिड फ्लो ऑफ वाटर। तो मडी टॉरेंट जो है उसका रैपिड साउंड जो है, रैपिड फ्लो ऑफ वाटर। एज द मडी टॉरेंट स्वर्ल अलॉन्ग, और ये जो
मडी टॉरेंट है, यानी पानी का बहाव है, उसमें मड भी है, क्योंकि बाढ़ आई है तो उसमें जो पानी होता है वो थोड़ा गंदा हो जाता है, मट्टी वाला हो जाता है और वो ऐसे स्वर्लिंग होने लगता है। द वुड्स ऑन शोर स्टीयर टू लाइफ अगेन, और जो वुड है ऑन द शोर, शोर मतलब रिवर बैंक पर जो है ना, रिवर बैंक, शोर मीन्स रिवर बैंक, बैंक मैंने बता दिया आपको, किनारा, नदी का किनारा जो होता है वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है या पेड़ होते हैं, वुड्स, वुड्स यानी पेड़ बोल सकते हैं हम, दे कम टू द लाइफ अगेन, क्योंकि समर में वो पूरे सूख जाते हैं और जैसे ही बारिश होती है दे कम टू देयर लाइफ अगेन, उनको फिर से ज़िंदा, वो फिर से ज़िंदा हो जाते हैं, उनमें एक ग्रीनरी फैल जाती है और वो ताज़े हो जाते हैं। एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन, और हमारा जो विलेज है, हमारा जो गांव है, वो फिर से रेन सेलिब्रेट करने लगते हैं, यानी रेनी सीज़न को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। सबको मज़ा आता है रेनी सीज़न में, है ना। और जैसे ही बारिश होती है, जो गर्मी है वो निकल जाती है, गर्मी के मारे सब लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो जैसे ही बारिश होती है वी फील दैट वी कम टू द लाइफ अगेन, हमें फिर से ज़िंदा किया है, ऐसे लगता है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड यू हैव टू रीड इट अगेन। जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आया है, यू कैन सी द वीडियो वंस अगेन, फिर से देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स हैव बीन गिवन हियर ओनली, यहीं पे आपको सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे, यू कैन सी द मीनिंग्स हियर ओनली, ओके, and try to understand the poem. In the next video I am going to give you question answers of this poem. Till then, bye, have a nice day, thank you so much.